बिजनौर एसपी अभिषेक झा ने जनपद भर से आए फरियादियों की समस्याएं गंभीरता से सुनी। अलग अलग क्षेत्रों से लोग अपनी शिकायत लेकर पुलिस अधीक्षक ऑफिस बिजनौर पहुंचे। एसपी ने सभी प्रार्थना पत्रों और शिकायतों का बारीकी से अवलोकन किया। संबंधित अधिकारियों तथा थाना प्रभारियों को त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए। जनपद बिजनौर के थाना कोतवाली देहात पुलिस ने पशु चोरी करने वाले एक सक्रिय गिरोह का खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को पुलिस मुठभेड़ के दौरान किया गिरफ्तार। पुलिस मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाश नसीब उर्फ लंबू और रईस उर्फ भूरा के पैर में लगी गोली, जिन्हें उपचार के लिए भेजा गया अस्पताल। आरोपियों के कब्जे से चोरी की 2 भैंस, 1 कटिया, बुलेरो गाड़ी और अवैध तमंचे और चाकू बरामद किए गए। दिनांक 26 और 27 जून 2026 की रात्रि में थाना कोतवाली देहात के ग्राम दायम नगला में 2 भैंस और 1 कटिया चोरी करने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर तत्काल थाना पुलिस के द्वारा संबंधित धाराओं में अभियुक्त किया गया था तथा साथ ही घटना के सफल निवारण के लिए टीमों का गठन कर दिया गया था। इस संबंध में अवगत कराना है कि कल दिनांक 28 जून 2026 की रात्रि में मुख्य के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम महमूदपुर के पास बंद पड़े भट्टे में उक्त घटना में कार्य किए गए जो अभियुक्त शामिल थे, उनके द्वारा आज पुनः घटना करने की संभावना है। जल्दी कैदी को पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर तत्काल थाना कोतवाली पुलिस द्वारा घेराबंदी की गई। तो जब उनको पकड़ने का प्रयास किया गया तो अभियुक्त भागने लगे। जब उनका पीछा किया गया तो अभियुक्तों के द्वारा पुलिस के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया गया। पुलिस द्वारा आत्मरक्षा जवाबी कार्रवाई में जब फायर किया गया तो उसमें 2 अभियुक्त नसीम और रईस के बाएं पैर में गोली लगी है। तो साथ ही शेष अन्य 3 अभियुक्तों को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। घायल अभियुक्तों को तत्काल उपचार हेतु जिला अस्पताल के लिए भेज दिया गया उपचार हेतु। और साथ में इनके पास से मौके से 2 अदद तमंचा, 3 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस, 2 चाकू, 2 भैंस, 1 कटिया और साथ में 1 महिंद्रा बुलेरो गाड़ी बरामद की गई है। पूछताछ में इनके द्वारा बताया गया इनके द्वारा एक घटना कायद की गई थी तथा साथ ही इनके द्वारा बंद मकानों में और साथ में गाय भैंस की चोरी की जाती है तथा इसको ले आकर के बेच दिया जाता है। इन अभियुक्तों से पूछताछ की जा रही है। साथ ही मौके पर कानून व्यवस्था से सामान्य से अनविधिक कार्रवाई प्रचलित है। मेरठ में बिजली को लेकर हंगामा, माधवपुरम बिजली घर के बाहर लोगों का प्रदर्शन। मेरठ के माधवपुरम बिजली घर के बाहर बिजली कटौती से नाराज लोगों ने प्रदर्शन किया। बिजली विभाग की लगातार लापरवाही और अधिकारियों की उदासीनता के विरोध में जनता सड़क पर उतरने को मजबूर हुई। विवेकानंद वाली गली है और दूसरी बात क्या है कि जो ये सुनारों की धर्मशाला है, इसके आसपास की सारी सप्लाई आपकी डिस्टर्ब हो रही है। तार टूट के नीचे गिर गए पिंगल के। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा द्वारा आज जिला पंचायत कांकेर सभा कक्ष में सर्व आदिवासी समाज प्रमुखों की बैठक लेकर बस्तर के नक्सल उन्मूलन के बाद चहुमुखी विकास, सामाजिक एकता तथा आदिवासियों की पारंपरिक संस्कृति और विरासत को सहजने संरक्षित करने पर चर्चा की गई, जिसमें जिले में पेसा एक्ट का समुचित क्रियान्वयन और पारंपरिक देव स्थलों को संरक्षित करने जैसे विषयों पर द्विपक्षीय सकारात्मक चर्चा हुई। इस दौरान समाज प्रमुखों ने भी बारी बारी से सुझाव दिए। उप मुख्यमंत्री शर्मा ने जिला पंचायत के सभा कक्ष में आयोजित बैठक में सभा प्रमुखों से कहा कि किसी समाज की परंपरा और सांस्कृतिक धरोहर व पहचान को असूक्ष्म बनाए रखने में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। किसी बड़े लक्ष्य की सफलता समाज के सहयोग से ही संभव होती है और बस्तर में नक्सल उन्मूलन इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। उन्होंने आगे कहा कि लोकतंत्र के मुख्य धारा से टूटकर हिंसा का मार्ग अपनाने वाले युवाओं को वापस मुख्य धारा में लेकर आने में समाज प्रमुखों ने सराहनीय कार्य किया। इस अवसर पर सांसद भोजराज नाग ने कहा कि समाज में वैचारिक चिंतन की आवश्यकता है, ग्रामीणों की संस्कृति के संरक्षण की जरूरत है। उन्होंने विकास के लिए स्थानीय लोगों का भी विकास के लिए कार्य करने की आवश्यकता पर जोर दिया। कहा कि विकास के लिए समाज के प्रतिनिधि और प्रशासन के समन्वय के द्वारा आगे बढ़ना है। सर्व आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों ने विभिन्न विषयों पर अपने सुझाव रखे। उन्होंने सभी सुझावों को गंभीरता से सुनते हुए समाज की सहभागिता से बस्तर के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर कार्य करने का विश्वास दिलाया। मेरठ के थाना नौचंदी पुलिस ने किया बंद घर में चोरी का खुलासा। पुलिस ने महिला सहित 3 लोगों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने चोरी किए गए आभूषण व 2 लाख की नकदी बरामद की। देर रात्रि जो वादी है राजकुमार जी, इनके घर में एक शातिर चोर द्वारा चोरी की गई थी और उसके बाद में तुरंत दिनांक 21 तारीख को सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद मेरठ सर के द्वारा इसमें टीमें गठित की गई थी और लगातार जबकि इसका पूरा अनेक सारे सीसीटीवी का फुटेज के संकलन किया गया और इसमें जब ये पाया गया
कि ये केवल एक किसी व्यक्ति का काम नहीं है, इसके पीछे एक पूरा गिरोह जो शातिर तरीके से जैसे अपराधों को अंजाम देता है, जो पहले कई दिनों तक ऐसे मकान को ढूंढते हैं, उनका रेकी करते हैं, उसके बाद में घटना को अंजाम कर देते हैं। ये इनका पर्दाफाश हुआ। इसमें कुल लगभग अभी तक 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें नजाकत पुत्र सलीम जो कि निवासी शास्त्री नगर का ही है, इसका साथी सलीम पुत्र अजीज जो रिसार्ट गेट का निवासी है, और अकीला खातून वाइफ ऑफ नजाकत, ये भी इस घटना में शामिल थी। इनके द्वारा इस घटना को अंजाम किया गया। पुलिस ने लेकिन बेहतरीन कार्य करते हुए इसमें लगभग जितना भी माल चोरी हुआ था उसकी बरामदगी की है, जिसमें 2 लाख रुपए नगद कैश, 4 अदद हीरे के टॉप्स, 1 अदद पीली अंगूठी धातु की, 4 अदद कान के टॉप्स और 1 अदद मंगलसूत्र चैन पीली धातु, इसकी पुलिस ने रिकवरी की है। इस टीम ने जो एक बेहतरीन कार्य किया है, इसके लिए इनको पुरस्कृत किया जाएगा। क्या इस घटना के अलावा भी इन लोगों की अन्य घटना में संलिप्तता पाई गई? देखिए, जैसे कि नजाकत और सलीम जो है, ये दोनों शातिर अपराधी है। नजाकत का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। सलीम, इसने नया लड़का अपने ग्रुप में शामिल किया था तथा इसमें इनका एक और साथी है जिसको वंचित किया गया है, उसकी भी बहुत जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। घरों का चुनाव कैसे करते हैं सर ये लोग? कैसे? देखिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे परिवार जो होते हैं जो सोशल मीडिया पे अपने घर के अनेक वीडियोस, फोटोज और अपने खुशी के पल साझा करते हैं। ये जो शातिर अपराधी है, ऐसे सोशल मीडिया पे बने हुए वीडियो को ध्यान में रखते हुए वैसे ही घरों को टारगेट करते हैं। महिला का क्या रोल है सर? महिला जो है, इसमें नजाकत जो है, इसने जो आभूषण चोरी किए गए थे और इनमें फिर बाद में बंटवारा हुआ था, वो आभूषण इसी महिला में अपने बताने के पश्चात इसने एक जगह पे जो छुपाए के रखे थे, वहीं से पुलिस ने वीडियोग्राफी करते हुए उसी की निशानदेही पे ये आभूषण बरामद किए। संवेदनशील जनसेवा और त्वरित समाधान की मिसाल पेश करते हुए उप मुख्यमंत्री एवं कवर्धा विधायक विजय शर्मा ने दिव्यांग हितग्राही की मांग को लेकर सुना ही नहीं बल्कि एक दिन के भीतर पूरा भी कराया। ग्राम लाड़नपुर निवासी दिव्यांग जीवराखन पटेल ने आवागमन और रोजगार में हो रही कठिनाइयों को लेकर स्कूटी की मांग रखी थी, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए अगले ही दिन उन्हें स्कूटी उपलब्ध कराई गई। आज कवर्धा विधायक कार्यालय में उप मुख्यमंत्री ने जीवराखन पटेल को स्कूटी प्रदान की। स्कूटी प्राप्त करने के बाद जीवन राखन पटेल की खुशी देखते ही बन रही थी। उन्होंने उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे अपने घर के लिए एक छोटी फोटो फ्रेमिंग की दुकान संचालित करते हैं। अब स्कूटी मिलने से न केवल उनके व्यक्तिगत आवागमन में सुविधा होगी बल्कि व्यवसाय को आगे बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने जीवन राखन पटेल को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि स्कूटी का उपयोग केवल समय यातायात नियमों का पालन, अपनी तथा अन्य लोगों की सुरक्षा ध्यान रखने और हेलमेट का नियमित उपयोग करने की सलाह भी दी। कार्यक्रम में तखतपुर विधायक धर्मजीत सिंह भी उपस्थित थे। उन्होंने जीवन राखन पटेल को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उप मुख्यमंत्री शर्मा हमेशा क्षेत्रवासियों की समस्याओं के समाधान और जरूरतमंदों की सहायता के लिए संवेदनशीलता के साथ कार्य करते हैं। जन दर्शन के माध्यम से लोगों को त्वरित राहत और सहायता मिल रही है। इस दौरान पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विदेशी राम धुर्वे सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।